हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। चलिए, अपन स्टडी कर रहे थे इफ और वेदर, इफ और वेदर। ठीक है, इफ और वेदर के लिए हमने बात की कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उनमें हम इफ और वेदर यूज करते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका। देखिए, he said to me, he said to me, did you lend me your book? क्वेश्चन मार्क। सभी लोग ध्यान देंगे। Did you lend me your book? क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है। सो said to, asked me, he asked me, remove the comma, if यू को चेंज करिए, पहले डिड को बाद में बात करेंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो सब्जेक्ट फॉर्म होगी आई। डिड को यहां डालो, सेकंड फॉर्म हो गई, ये बन गई सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म चेंज होती है किसमें, हैड प्लस थर्ड। ठीक है, if I had lent, if I had lent me को ले जाइए सब्जेक्ट के पास, him your सेकंड पर्सन me के पास जाइए, my book। अब आप एक चीज देखेंगे, अब एक चीज ध्यान देंगे सभी लोग कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के लिए तो हमने आस्क्ड और इफ यूज कर लिया, इतना तो हमें आ गया। आस्क्ड और इफ हमें यूज करना है, ये तो हमें आ गया। बट क्या आपको यू, मी, योर ये सारे चेंज करने कंफर्म हो गए? ये कंफर्म है क्या? कई बार होता गया है कि हम रूल पे रहते हैं बट प्रोनाउंस के चेंजमेंट में हम मिस्टेक कर देते हैं। देखिए डिड है, डिड को पहले वर्ब में लाइए, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनेगी, सेकंड फॉर्म चेंज होती है थर्ड फॉर्म में, वो आपको लिखना है। अब इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को तो वो अपनी डाउट को क्लियर करेगा। यहां तक हमने बात की इसकी इफ की, हमने कभी इसमें वेदर यूज नहीं किया, किसी ने भी वेदर यूज नहीं किया, सभी इफ यूज करते हैं। वजह क्या है कि इफ या वेदर दोनों एक है क्या, इफ या वेदर दोनों सेम है क्या, हम जो मर्जी यूज कर सकते हैं क्या, या फिर दोनों डिफरेंट है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जाने कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। ओके, अब से पहले आप जानते हो कि सेम है डिफरेंट है, बहुत अच्छी बात है, जान लें इसको। ये सेंटेंस लिख लीजिए अपने पास। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं,
लिख चुके हैं तो देखिए ये सेंटेंस में एज इट इज रखता हूं, ध्यान देंगे मैं चेंज क्या कर रहा हूं वो ध्यान देंगे। यहां से मैं लिख रहा हूं और नॉट और फिर मैं क्वेश्चन मार्क। देखिए डिड यू लैंड मी योर बुक और नॉट, और नॉट, क्लियर, ये लिखा है मैंने ओनली, ठीक है। तो जो ही ये और नॉट ये जोड़ा मैंने, तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वेदर। क्या यूज करेंगे? वेदर यूज करेंगे। बाकी सब ऐसे कैसे आएगा और ये और नॉट आगे ऐड हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस बात को फिर से लिखें, पूरी को बता चुका हूं, समझ लें, अच्छी तरह समझ लें कि इस सेंटेंस में लास्ट में और नॉट जोड़ा मैंने, तो यहाँ पे इफ की जगह हमने वेदर यूज किया और वेदर यूज करने के बाद में फुल स्टॉप जो सेंटेंस में था इसके लास्ट में और नॉट और आ गया, यहाँ पे चेंज करके लिख दो दोबारा से। हो गया। अब इसमें आपको समझना क्या है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब चॉइस दे रखी हो, क्या दे रखी हो? चॉइस दे रखी हो, तो हम वेदर यूज करते हैं। चॉइस में वेदर यूज करेंगे और सिंपल सेंटेंस में हमें इफ यूज करेंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका? चॉइस में और नॉट लिखा गया, तो एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, ठीक है। अनदर एग्जांपल टू क्लियर दिस। देखिए सेंटेंस क्या अपना, डू यू लिव इन दिस हाउस और नॉट, क्या तुम इस मकान में रहते हो कि नहीं, कि नहीं और बोल दिया है। तो ये और नॉट आते ही आपको पता चल गया है हम क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे। ओके, इस बात को कंफर्म कर लें। रानी asked me whether I lived in that house or not. क्लियर? तो आपको पता है इफ और वेदर का डिफरेंस क्या है, ये आपके सामने क्लियर हो चुका है।
ओके, चलिए मैं इसको रूल अपना जो चल रहा है रूल वो का वो रखेंगे, उसका सब रूल बना दीजिए। जो रूल चल रहा है उसका सब रूल लिख दीजिए आप दूसरा, ठीक है। और क्या ये कि अपना जो क्वेश्चन है वो WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हो, ध्यान देंगे WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हो हमारा, तो जो कोमा रिमूव करेंगे हम, कोमा रिमूव करके कनेक्टिव में WH वर्ड को ही हम रखें। कोमा रिमूव करके WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करेगा। अब इफ वेदर दैट नहीं आएगा, स्वयं WH वर्ड ही आ जाएगा। अगर आप थियरी लिखना चाहो इसकी तो लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। If the RS, if the RS begins with WH word, if the RS begins with WH word, WH word, then this WH question word functions as the conjunction, functions as the conjunction। ये हमारा WH वर्ड का रूल है। तो कंजंक्शन में हम इसी WH वर्ड को यूज कर लेंगे। इसके बाद में हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। लिख चुके हो? कंप्लीट? चलते हैं। I said to him, who are you? Who are you? हो गया? ध्यान देंगे वही क्वेश्चन मार्क में भी आस्क्ड, I asked him, कॉमा रिमूव करके WH वर्ड who, और WH वर्ड के जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाद में चेंज करेंगे पहले सब्जेक्ट को, बिकॉज ऑफ ये सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। WH वर्ड करेक्टिव ही गया, अब सेंटेंस को सीधा करना है। तो पहले सब्जेक्ट यू का बन गया ही, आर का बन गया वॉच, फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दें और लिखें।
ठीक है, अब आप इसको यूज करते हुए सेकंड सेंटेंस को खुद लिखेंगे। The teacher said to hurry. Why did you not do your homework? Yesterday. हो गया, बनाने की कोशिश करें। कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए क्या लिखा है? देखो, said to asked, remove the comma, why, okay, why, did को बाद में देखेंगे, पहले you, he had not done his homework the previous day, full stop। ठीक है, चलिए द डे बिफोर भी सही है, द प्रीवियस डे के साथ में द डे बिफोर आप लिखें तो भी सही है, यस्टरडे के रिप्लेस में। हो गया, लिख चुके हो? चलिए आगे चलते हैं। चले आगे, नेक्स्ट है ध्यान देंगे, इफ the RS is, if the RS is
an imperative sentence. RS is an imperative sentence. Imperative sentence. Then शर्तु, तो शर्तु का हम क्या बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, शर्तु is changed into ordered commanded advised requested requested। ठीक है, तो सेट टू है जो हमारा चेंज होगा ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड। ओके, और ये चेंज होने के बाद में कोमा and comma is replaced by 2। कोमा किससे रिप्लेस होगा, 2 से होगा, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे सभी लोग एक बार, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव के लिए आप एक वर्ड और लिख लीजिए, फॉरबेड, नीचे लास्ट में लिख लीजिए फॉरबेड। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम फॉरबेड यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। और कोमा को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, ये हो गया। लिख चुके हो सभी? आपका जो भी रूल है, रूल का नंबर मुझे पता नहीं होता है, बिकॉज हर क्लास में हम रूल इधर उधर कर देते हैं। आपका जो भी है नेक्स्ट रूल इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। He shared to his friend work hard, ठीक है। तो फ्रेंड को हमने क्या किया, वर्क हार्ड के लिए एडवाइज्ड, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कोमा रिमूव करके 2, वर्क हार्ड।
टू के जस्ट नेक्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान देंगे सब लोग। सेंटेंस में अपने आप को चेक करेंगे। ये बार बार ये हिमांशु को एक मैसेज आता है, आपका मैसेज आ गया है यहाँ पे जो चल रहा है, ये आपका ही मैसेज का सॉल्यूशन है, आप बहुत पहले डाल रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको करना है, द टीचर टू अस, the teacher said to us, listen to me, listen to me, when I teach, listen to me when I teach। देखिए अच्छी तरह से, पहले आप सुनेंगे, उसके बाद में आप बनाएंगे, यहां तक आप बना लेंगे, मी तक बन जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, वैन, वैन आते ही आप लोग, वैन आते ही आप लोग सोचेंगे कि ये वैन अगर WH वर्ड आ गया तो मैं क्या करूं ना। देखो वैन के जस्ट बाद कौन है, आई, आई, तो वैन WH वर्ड नहीं है, करेक्टिव है, कंजंक्शन है, तो इसको बिल्कुल आप परवाह ना करें, और जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही आप चलते जाएंगे, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। चलिए द टीचर said to us, तो said to को किस मतलब, किसमें बदला वो आप बताएंगे। टीचर क्या करेगा, हमें एकदम सही आया, द टीचर ordered us to listen to me, him, to listen to him when as it is, I को चेंज करिए, ही फर्स्ट फॉर्म बदलती है, सेकंड फॉर्म, ये ध्यान देना है। वैसा सेंटेंस अगर आगे चला जाता है तो अगले वाले को आप टेंस का ध्यान देंगे, पास्ट टेंस में हो जाएगा। कई बार होता है कि डबल सेंटेंस टीचर ने लिखवाए और बाय द वे वहां पे डबल सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा परेशानी भरा समझ लेते हो, क्लियर कर लो और लिख डालिए इसको। ठीक है, सारे जो एग्जाम्पल आएंगे ऑल द एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट है, सारे एग्जाम्पल बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है, ध्यान देते रहेंगे। दूसरा लिखता हूं, द टीचर said, द टीचर said sit down boys, comma, sit down boys, ठीक है। पहले आप समझेंगे, उसके बाद में अपना जो भी है करते रहेंगे, ध्यान देंगे। आपको इसमें
प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, एकदम सही है, सिट डाउन, कोमा लगा के बॉयज लिखा हुआ आ गया है। तो ध्यान देंगे कोमा लगा के बॉयज है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, ये हमारे आरवी का ऑब्जेक्ट है। डिजाइन करने के लिए इसको यहाँ पे रख दिया है, अब इसको चेंज कर लीजिए, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करिए, अब आपको आंसर आ जाए। द टीचर ordered, किसको, द बॉयज, बॉयज को यहां ले आएंगे, ordered the boys to sit down, the teacher ordered the boys to sit down, लिख लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस का the teacher said don't abuse anyone students, हो गया। The teacher said don't abuse anyone students, स्टूडेंट्स कोमा लगा के आ रहा है, समझ आ गया सबको, ये तो यहाँ जाएगा, द लगा के आएगा द स्टूडेंट्स, और उसके बाद में डोंट अब्यूज एनीवन, हमारा सेंटेंस। ध्यान देंगे, देखिए कंप्लीट सेंटेंस को चेंज करने में अपना माइंड ना लगाएं, जितना आपका माइंड करता है पहले से पढ़ा हुआ उसमें से कुछ यूज करने को या रूल को फॉलो करने को यूज करने को माइंड करता है, करिए उसको, लेकिन पजल्ड मत होइए, एकदम इजी वे में करिए उसको, बिकॉज पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर आप उसको नेक्स्ट सेंटेंस को आप करिए। वो नहीं आता है तो हल्का सा आपको सोचना है कि मुझे नेक्स्ट में नहीं आया, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, ध्यान देंगे। लिखता हूं मैं क्योंकि मुझसे गलतियां करोगे मुझे पता है, तो गलती करने से पहला क्या पहले समझ लें। द टीचर ordered the students, हमें ये चीज तो आने लगी है, कोमा के आफ्टर कोई सेंटेंस कोई वर्ड होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट है आर्मी का स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो हम टू लगाते हैं, टू, लेकिन नॉट और हो गया, तो टू नॉट नहीं होता, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू, नॉट टू अब्यूज एनीवन, ये नॉट है तो टू से इधर निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ टू के जस्ट बाद में वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, ठीक, एक बात हो। सेकंड थिंग, इसी सेंटेंस को मैं अगेन लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। द टीचर ऑर्डर की जगह पे forbade, द टीचर forbade the students, नोट को रिमूव कर दीजिए, to abuse
एनिमल, नॉट चला गया फॉरवर्ड में। फिर से लिख दीजिए इसको, फॉर यू अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाए तो अपने